नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। स्वागत है आपका। दोपहर के 3 बज चुके हैं, यानी वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। तो गैर सरकारी मदरसों के सर्वे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आज बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर दिया, मदरसा सर्वे पर कई सवाल उठा दिए, जिससे कि सियासत या सियासी बवाल का होना तय माना जा रहा है। इसी मुद्दे पर उत्तर मांगे प्रदेश में खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। सपा के वोट पर बसपा और भाजपा की चोट। गैर सरकारी मदरसों पर सियासी माया, मायावती ने क्यों सवाल उठाया? यूपी सरकार से सवाल, मायावती के बयान से नया बवाल। भाजपा के पसमानदा अभियान का मायावती का मदरसा कार्ड। मदरसे के सर्वे पे सवाल, हमारे मुस्लिम नौजवानों के विकास पर सवाल है। मदरसा सर्वे पर सियासी घमासान, क्या है मायावती का प्लान? तो चलिए अब समझते हैं कि इसके सियासी मायने क्या हैं। सियासतदानों से ही समझना आसान होगा, इसीलिए हमारे खास मेहमान से तारुफ कराते हैं। एसएन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, मेजर आशीष चतुर्वेदी थोड़ी देर में सपा की ओर से वो जुड़ेंगे, और चौधरी सईद अहमद, नेता बसपा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। और चौधरी सईद अहमद, आप ही के साथ शुरुआत करना सही रहेगा, क्योंकि आज बहन जी के बयान पर ही सियासी घमासान मचने की उम्मीद जताई जा रही है। सर्वे तो बहुत पहले से हो रहा है, और अब जाकर के इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? इस ट्वीट की अहमियत अभी खासकर क्यों, जबकि सर्वे तो कंप्लीट हो चुका है? मैडम देखिए, एकदम बड़ी साफ बात है, घमासान की किसी को जरूरत नहीं है इसमें। एक काम करने का तरीका बहन जी का है। बहन जी ने, आदरणीय बहन जी ने अपने रिजीम में जो जो काम किए हैं, उन्हीं काम में एक काम ये भी था, बड़ा अहम इम्पोर्टेंट काम था। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी माइनॉरिटीज के लिए, उसको शिक्षित करने के लिए, और उस कार्यक्रम को खास करके जिसको बाद में केंद्र की सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, तो इस फंडे पर भी अगर वो बीजेपी प्रयास करे समझने का, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और अगर नहीं समझ में आता तो मैं बता दे रहा हूँ कि मदरसे के मामलों को लेकर अगर बहुत टीका टिप्पणी हो रही है, बहन जी के काम को लेकर टीका टिप्पणी हो रही है, या बहन जी ने क्या किया उस पर टीका टिप्पणी हो रही है, तो मुझको इतना तो बताइए, क्या आईसीएसई बोर्ड के कॉलेजों में कुरान पढ़ाई जाती है क्या? नहीं, ये क्या तो मुद्दा ही नहीं है। सीबीएसई बोर्ड में क्या कुरान पढ़ाई जाती है क्या? एक हाथ सुनिए, में मेरी बात सुनिए, मैं आपके वहीं आ रहा हूँ। अगर एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप, इसी वजह से बताया गया था। आदरणीय मोदी जी ने, हो सकता है इसको ठीक से समझ के कह दिया हो, प्रदेश की सरकार उसको ठीक से नहीं समझ पा रही हो। अच्छा। जब मदरसा बोर्ड का गठन हम करते हैं, तो मदरसा बोर्ड का गठन करने का मतलब ये नहीं कि हमने किसी दूसरे कॉलेज या किसी दूसरे शिक्षण संस्थानों को हमने छेड़ने का प्रयास किया है। ये था कि जो कौम जिस लायक है उस काम को, उसके आबादी के अनुपात पे हम उसको हिस्सेदारी दें। और ये बात मानवर काशीराम साहब ने अपनी सरकारों में, अपने रिजीम में, काशीराम साहब ने साफ साफ कहा था, बहुत खुल्ला काशीराम साहब ने कहा था कि मुअल्लिम की डिग्री को और मदरसे में पढ़ने वाले जो टॉप की डिग्री है, उन डिग्री धारकों को सरकारी संस्थानों में ट्रांसलेटर के पद पर और उर्दू टीचर के पद पर, और उर्दू टीचर के अलावा दीगर दूसरी लैंग्वेज पढ़ाने के नाम पर उर्दू टीचर के नाम पे भर्ती की गई थी। तो दो उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं जो इन्होंने ये कुरान पढ़ी, जिन्होंने मदरसे में तालीम ली। चौधरी साहब, तो उन तालीम, सुन लीजिए एक मिनट चौधरी साहब, नहीं, देखिए, ऐसे पूरा वक्त खत्म हो जाएगा और आप बहन जी के किए गए कामों को गिनवाते रह जाएंगे, और मसला वहीं का वहीं रह जाएगा। सवाल टाइमिंग पे उठ रहा है ना। ये मदरसे का जब सर्वे चल रहा था, तो एबीपी गंगा लगातार हर एक दिन जहां इतने बड़े बड़े मदरसों में सर्वे हुआ, तब एक ट्वीट नहीं आया। वहां के मौलवी बेचारे बाहर से भीतर की तस्वीरों के साथ एकदम कंफर्टेबल नजर आए। और अब ये है कि सवाल उठ रहे हैं, जब पसमानदा मुस्लिमों को एकजुट करने की कोशिश में बीजेपी नजर आ रही है, तब जाकर के ये ट्वीट सामने आया है। इस पर मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए, आदरणीय बहन जी ने किया, अपने काम को ही तो बताया। अपने काम को बताना बहुत अच्छी बात है। आदरणीय बहन जी ने ही बताया ना भाई, कि अगर जो काम हमने किया वही काम बीजेपी मेजर आशीष चतुर्वेदी साहब, आपको नहीं लगता है कि एम वाई समीकरण में से एक एम पर बड़ी लंबी नजर और बहुत लंबे वक्त से मायावती के ट्वीट या फिर उन्हें रिझाने या उन्हें बताने या अपना बताने की कोशिश में हैं? आप लोग इस ट्वीट को किस तरीके से देखना चाहेंगे?
देखिए, हम ये मानते हैं कि भारतीय जो बहुजन समाज पार्टी, अब वो कहीं न कहीं अब जो राजनीतिक रणभूमि है उससे बाहर हो चुकी है और उसके लिए वो स्वयं ज़िम्मेदार हैं। जो भी कारण उनके रहे उस पे चर्चा करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन अब जितने उनके मेरे ख्याल से एक विधायक हैं अभी मौजूदा, तो जब आपकी परिस्थिति ऐसी बन चुकी है कि जब 403 की विधानसभा में आपके पास एक विधायक बचा है और आगे आने वाले समय में शायद वो भी ना रहे, तो ऐसे समय में आपको कहीं न कहीं अंतर्मन में झाँक के देखना चाहिए कि आपकी ये स्थिति क्यों बनी। और जब आप वो करेंगे तो आप पाएँगे कि जब आप केवल और लेकिन अहम मौके पे आशीष जी, कहीं यही अंतर्मन में झांकने के बाद कहीं यही तो नहीं कंक्लूजन किया गया कि दलितों के साथ मुस्लिमों को जोड़ा जाए और वो अगर जुड़ते हैं तो आपके वोट बैंक को तोड़ा जाए? आपको नहीं लगता कि कुछ इसी स्ट्रैटेजी पर आगे बढ़ती आती और बसपा दिखाई दे रही है? देखिए, अब जहाँ बसपा है वहाँ से अब उसका उठ पाना असंभव सा है। तो वो अपने क्रिकेट और सियासत में आप ऐसा कैसे कह सकते हैं मेजर साहब? आप तो जानते हैं इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। अगर यहीं से सियासी पिच बदल दी जाए तो आप कैसे मानेंगे? राजनीति में कहावत जरूर है कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक अगर व्यवहारिक रूप से आप प्रैक्टिकली देखें तो अब लोगों ने प्रैक्टिकली एंटीसिपेशन होगा। चतुर्वेदी जी, ये तो आप अपने मान से मौजूदा स्थिति है, मौजूदा स्थिति है, लेकिन उनके भविष्य की रणनीति पर सवाल है ना। एसएन सिंह जी, आप दोनों जनों को सुन रहे हैं, जहां पर वो तो कहते हैं कि मायावती जी ने हमेशा से कांशी राम तक लेकर जाते हैं और कहते हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान वाली बात को चरितार्थ करना चाहिए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को दिखाई नहीं देता है कि मुस्लिम वोट बैंक पर अब मायावती की नजर साफ तौर पर देखी जाती है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि पसमानदा समाज को जिस तरीके से आप लोगों ने अट्रैक्ट किया कि इन्होंने बहन जी को ट्वीट करने पर मजबूर कर दिया। देखिए, जब आदमी गहरी नींद में होता है बीच में एक मिनट दिखाई देते हैं। अभी हमारे बड़े भैया आप सुन लीजिए, हो गया आपका समय समाप्त हो गया है। अभी हमें और यहाँ के बिल्कुल देखिए, मदरसे के ढांचे की मजबूती के लिए और दीनी तालीम से लेकर आधुनिक शिक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उसी को लेकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में लैपटॉप हो और जो आधुनिक शिक्षा देने की बात होती है, आधुनिक शिक्षा देने की। लेकिन अब आपने जब ये सर्वे करा लिया, डेटा कलेक्शन कर लिया, एसएन सिंह जी, तो ये बताइए बीजेपी अब इस डेटा का करेगी क्या? देखिए, ये डेटा का कलेक्शन हुआ कैसे? पहले ही तो शोर मचाने लगे लोग। जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसकी मांग थी कि ये डेटा कलेक्ट किया जाए और तमाम जो पहले भी जो आयोगों की रिपोर्ट आई थी कि जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, उनमें शिक्षा की कमी है या गुणवत्ता वाली शिक्षा की कमी है, क्यों नहीं एनसीईआरटी वाली ये सवाल क्यों पूछा गया? इस सर्वे में ये सवाल क्यों था कि इस मदरसे में फंडिंग कहां से होती है? इसका शिक्षा की गुणवत्ता से तो लेना देना कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने कहा। अगर आप अपना प्राइवेट वाहन लेके चलते हैं और कहीं से जानकारी होती है कि किसी वाहन में कुछ अवैध चीजें हैं तो निश्चित तौर पे सभी वाहनों की चेकिंग होती है। क्योंकि कुछ मदरसों में समाज विरोधी कार्य पाए गए, कुछ ऐसे 15-16 आतंकवादी, अलग सब्जेक्ट है। हो सकता है आप सही हो, ये तो जांच का विषय है, लेकिन वो सब्जेक्ट अलग है, इसका शिक्षा से लेना देना नहीं है। मुख्य धारा है। अरे सुन लीजिए, प्रभु जांच की जरूरत तो कई व्यवस्थाओं में है। जांच की दिया था कि आप मुसलमानों का उत्थान करिए, लेकिन नस्मुद्दीन सिद्दीकी जी ने आरोप लगाया कि बहन जी केवल नाम मात्र का कहीं उत्थान करिए। उन्होंने कहा कि जो पार्क बन रहे हैं, जो उसमें हाथी लग रहे हैं, उसमें 40-40 लाख रुपए पर हाथी का मैं दे रहा हूँ, 10-10 लाख 6-6 लाख देना है, बाकी सारा पैसा इकट्ठा करके और हमारे पास पहुंचा देना है। जब आदरणीय अखिलेश यादव जी की उखाड़ने के बजाय अगर हम लोग कोशिश करें कि आने वाले वक्त के लिए थोड़ी सी अच्छी सी अपनी रणनीति, अगर सियासी आप लोग राजनीति करेंगे ही करेंगे क्योंकि आप लोग राजनेता हैं, लेकिन सकारात्मक कीजिए। पुराने गड़े मुद्दे उखाड़ के क्या होगा की व्यवस्था? आप ये बताइए, एसएन सिंह जी ये बताइए कि उनका ये सवाल सीधा सा है कि क्या आप मदरसों को सरकारी बनाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई ऐसा कार्य नहीं होता है वो देश, क्षेत्र, जाति, मजहब देखकर हो। हमारे सारे कार्यों को आप देखेंगी, हम बिना जाति, धर्म, मजहब के सबके विकास के लिए कार्य करते हैं और आज सबसे सुंदर नारा ही है हमारा, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास। जब हम उस पर कार्य कर रहे हैं तो हमारे समाजवादी पार्टी के वर्ग साहब भी कह रहे हैं, ये लोग डर के मुस्लिम भाइयों को मिला रहे हैं। जब आजमगढ़ और रामपुर जैसा इनका किला दरक जा रहा है
चूंकि मेजर साहब दोनों बताइए, लोग बताइए क्या एक ये जो बात, चाहे अगर बहुजन अगर ये समाजवादी बात आप लोगों का पार्टी, टेक क्या है? समाजवादी पार्टी, मदरसे का सर्वे हो दोनों गया, लोगों मायावती ने बहन जी ने भी ट्वीट कर तरह दिया की कि सर्वे को राजनीति सरकारी। मैं जानना चाहती हूँ सपा का टेक क्या है इस पूरे प्रोसेस में, आप लोग कैसे इन्वॉल्व हैं या है भी नहीं? हमारा ये मानना है कि जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, चाहे वो मदरसे हों, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हों, चाहे वो ऐसे जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाली संस्थाएं हों, जहाँ पे भी शिक्षा दी जा रही है, उनको सरकारी मदद मिलनी चाहिए जिससे कि शिक्षा का स्तर सुधरे। पर उसमें आप ये देखिए कि कितने, अच्छा मदरसों में कितने बच्चे पढ़ते होंगे, बहुत कम तादाद में। अगर हम पूरी अनुपात में देखें पूरे देश की आबादी, आप देखेंगे कि कितने प्राइवेट स्कूल हैं या जो सरकारी स्कूल हैं उनकी हालत क्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उस पर सर्वे कराया? अभी 60 से 70 हजार वैकेंसियां खाली है शिक्षकों की, क्या आपने उनको भर्ती कराया जिससे कि उन स्कूल में आने वाले बच्चों को शिक्षा मिल सके? आपने वो तो नहीं किया। आपको पहले प्रायोरिटी पे वो करना चाहिए था। आप प्राइवेट स्कूल में, शहरों में, आप सब जानते हैं कितनी देखिए ये सारी चीजें बहुत वाजिब है, बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन आपको मैं मोटा मोटी राजनीति बताऊं, अभी ये कहानी कुछ ऐसे चल रही है कि मुस्लिमों का हितैषी कौन है। अब बहन जी कह रही है हम ज्यादा हितैषी हैं, आपके मदरसे के सर्वों को भी पीछे। सपा के प्रवक्ता जी मैडम सपा के प्रवक्ता को मैं बता दे रहा हूँ, जिस तरह से ये मदरसों को लेके चर्चा कर रहे हैं, तो अपनी सरकारों का और हमारी सरकार का, मदरसे के लोगों को दोनों का सर्वे करा लें तो इनको इनकी हैसियत का पता चल जाएगा इन्होंने क्या किया मदरसों के लिए। भारतीय जनता पार्टी पे तो आरोप प्रत्यारोप तो लगता ही है, उन्होंने तो फासिज्म और कम्युनिज्म को बढ़ाया है। इसे तो सुनिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप ये सवाल भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए कि क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन जहाँ पढ़े हैं, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद साहब जहाँ पढ़े हैं, जहाँ पे APJ कलाम पढ़े हैं, क्या उन मदरसों को भी सर्वे आपने करवाया है? क्या ये आवाज कभी आपने उठाई है? आप ये आवाज नहीं उठा सकते हो, इसलिए कि आपकी मैं समझना चाहती हूँ कि अगर कोई मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग आप दोनों को देखें और दोनों को सुने, उनको कौन अपना ज्यादा क्लोज नजर आना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों के आपसी विचार या फिर ये दोनों विकल्प को छोड़ करके वो एहसन सिंह जी की तरफ जाएं और बीजेपी पसमानदा समाज को जैसे जोड़ रही है उनका भला हो, या फिर उधर शिफ्ट हो गए, तो आप लोग की रणनीति क्या रहेगी? मैं क्लोज साबित करने की बात नहीं कर रहा, मैं क्लोज साबित कर, मैंने तो सीधे सीधे कहा है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी हिस्सेदारी। मैंने कभी नहीं कहा कि मुसलमानों को ज्यादा दो या कि गैर मुस्लिम को ज्यादा दो। मैंने सीधी बात कही, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उस हिस्सेदारी के एतबार से मैंने प्रदेश में सरकार चलाई। और बाकी बचा मेरा 40 लाख का इस वक्त जो मौजूदा स्थिति, आप लोग तो खूब सर्वे कराते भी हैं, खूब लोगों के बीच में जाते हैं, मुस्लिम समाज के लोगों के बीच किसके प्रति ज्यादा रुझान होगा? मेरा 40। इस ट्वीट के बाद क्या मतलब है इसका? आवाज सुनिए, मैं कह रहा हूं, देखिए सबकी सरकारें, प्राय बहुजन समाजवादी पार्टी की भी सरकार उत्तर प्रदेश में रही, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, और लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं कह रहा हूं कि ये जनता जो है वो मूर्ख नहीं है, वो देखती है कि कई लोग सिर्फ कहते हैं और कुछ लोग कार्य करते हैं। अब ये सर्वे आपने कंप्लीट करा लिया, शासन की रिपोर्ट आ गई, अब ये जनता देख रही है, पूछ रही है कि अब इस सर्वे के बाद हमारे लिए क्या होगा, मदरसों के लिए क्या होगा, क्या उसकी भी स्ट्रैटेजी है? समझेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और हमारे जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं उन्होंने भी कहा, एक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, उनको मुख्य धारा से जोड़ना, जो सुविधाएं नहीं है वहां पे देना, और जो मुख्य धारा से भटक गए हैं उनको मुख्य धारा में ले आना, ये हमारा उद्देश्य है। पहले दिन से हम कह रहे हैं, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, आप देखिए कई ऐसे मदरसे हैं जिनका पता ही नहीं था, बहुत बड़े बड़े मदरसे जो आपके चैनल के माध्यम से जो पता चला उनके विकास का कार्य करेंगे, उनको मुख्य धारा से जोड़ेंगे और समाज के प्रगति में सहायक बनाएंगे। कैसे? क्योंकि उनमें क्या उन्हें आप सरकारी कर देंगे? क्या जो बहन जी ने ट्वीट किया वो सही है? देखिए सरकारी नहीं होता है हर चीज, क्या प्राइवेट जो विद्यालय चलते हैं जिसमें हमारे आपके और तमाम प्रवक्ता बैठे हैं, सबके बच्चे पढ़ते हैं, वो सरकारी नहीं हो रहा है। एक ऐसी शिक्षा देना जो राष्ट्रपरक हो, जो विकासवादी सोच को लेकर आगे बढ़ती हो, जो राष्ट्रवादी सोच को लेकर आगे बढ़ती हो, ऐसी शिक्षा देने का हम कार्य करेंगे। तालीम की भी शिक्षा देंगे। 50,000 शिक्षक भर्ती जो हुई थी, 50,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, और ट्रांसलेटर के नाम पे और टीचर के नाम पे, तो क्या वो
क्या वो उन्नति नहीं थी? क्या वो प्रगति नहीं थी? क्या लोगों को जोड़ने का काम नहीं था? 50,000 शिक्षक भर्ती किए गए थे मानवर काशीराम साहब के रिजीम में। और बहन जी ने सिर्फ मुस्लिम भाइयों मेरी को बात धोखा देने सुनिए, आप सही आइए ना, आप जो बात करें मुसलमानों के हित का कार्य करिए, लेकिन बाद में धोखा देने का काम किया तो मैंने मुअल्लिम की भर्ती की भाई। भाइयों का हित किसने किया और कितना किया? फिलहाल सबसे ज्यादा स्वास्थ्य और शिक्षा पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जोर दे रही है। उत्तर मध्य प्रदेश में आज सवाल ये है कि मायावती का एक ट्वीट आता है, बसपा सुप्रीमो का एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहती है कि ये सर्वे तो हो गया मदरसों पर, लेकिन क्या गैर मान्यता प्राप्त सर्वे के बाद जो मदरसे हैं उन्हें सरकारी बना दिया जाएगा? इस पर हम सवाल जवाब कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस सियासी एंगल में कौन कौन कहां खड़ा है। मेजर आशीष चतुर्वेदी, आप क्या सोचते हैं और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पूरे सर्वे और मदरसे पे? अगर आपकी पार्टी देखती है, क्या वो मुस्लिम समाज के साथ है और क्या कभी आपके पास ऐसा इनपुट मिला है कि सर्वे को लेकर के समाज के लोगों के बीच कैसी धारणा है? देखिए, हम कभी भी शैक्षिक संस्थान को अगर धर्म से ना ही जोड़े तो बेहतर है, क्योंकि उन शैक्षिक संस्थानों का मकसद होता है चाहे वहाँ पे किसी भी समुदाय, किसी भी जाति से लोग आए, वहाँ पढ़े, शिक्षित हों, अच्छे नागरिक बने और देश उसके माध्यम से आगे। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार ऐसे सर्वे कराए, बातें कराए, लेकिन आप प्राइवेट स्कूल्स के भी तो सर्वे कराइए, सरकारी स्कूल्स के भी सर्वे कराइए जिनकी हालत बदतर है। चौधरी सईद अहमद जी, आप तो डिप्लोमेटिकली जवाब दे गए कि सरकारी संस्थान हो या संस्थान हो शिक्षा से ना जोड़े, लेकिन सही बात तो ये है कि जहां जहां सर्वे हुए पढ़ने वाले बच्चे, उनके दिमाग में क्या चला होगा जब इतनी बड़ी टीम आकर के धमक करके वहां पे सर्वे करके चली गई, और उस सर्वे के बाद क्या होगा और नेताजी को लेकर के क्या सोचते हैं? चौधरी साहब, आपका क्या टेक है, जल्दी से बताएं। देखिए, जो जल्दी बता, हम आपसे इतना खाली पूछ रहे हैं कि ये सपा के जो प्रवक्ता साहब हैं, इनसे पहले ये पूछ लीजिए कि सर्वे के लिए तैयार रहें, दिक्कत नहीं है, सर्वे करा जाए, कोई गलत नहीं है तो खूब सर्वे होना चाहिए। सर्वे को लेके हाय तौबा ना चाहिए, लेकिन सर्वे में गलत मिले तभी कोई बात करी जाए और अगर गलत नहीं मिलती ना करी जाए। नंबर 1। नंबर 2 कि जब आप हाउस में असेंबली में आपकी कसरत से तादाद है तो विरोध करने के लिए जहां पर आपको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है वहां पे ये बात आपके मुंह से क्यों नहीं निकलती, आपके पार्टी के मुंह से क्यों नहीं निकलती? तीसरी बात यह है, क्या सर्वे उस स्कूल का भी हुआ जहां एपीजे कलाम पढ़े हैं? ये हम आपसे जरूर पूछना चाहेंगे कि जहां से एपीजे कलाम निकले हैं, जहां से फखरुद्दीन अली अहमद निकले हैं, जहाँ से डॉक्टर जाकिर हुसैन निकले हैं, जहाँ से अब्दुल हमीद के पिताजी निकले हैं, जहाँ से अशफाक उल्लाह के फादर निकले हैं, जिन मदरसों से बढ़ के क्या उन मदरसों का सर्वे हुआ है? अगर सर्वे हुआ है और अगर गलत निकला है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन लोगों को भी उसी लिस्ट में शामिल कर दीजिए, और अगर ऐसा नहीं है तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। चलिए एहसन सिंह जी, जल्दी से कंक्लूड कीजिए। आपको क्या लगता है मुस्लिम समाज के भीतर कैसा संदेश गया है इस पूरे सर्वे को लेकर के, इस पूरे प्रक्रिया के बीच? ये बड़ा अच्छा संदेश गया है और मुस्लिम समाज के लोगों ने आप बीच में बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप दूसरे की बात सुनिए भाई, क्या तौर तरीका है? मैं कह रहा हूँ तमाम मौलवी लोग सामने आते थे और कहते थे सांच को आँच कैसा। अगर हम सही हैं तो हमें सर्वे कराने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो मदरसों का सर्वे हो रहा था उसमें धार्मिक तालीम देने के साथ साथ एनसीईआरटी की शिक्षा देने की बात हो रही थी, वहाँ गुणवत्ता वाली शिक्षा देने की बात हो रही थी। वहाँ अगर शौचालय नहीं है, सरकार करिए, वहाँ शौचालय की व्यवस्था हम करेंगे, पेयजल की व्यवस्था करेंगे, समुचित जो व्यवस्था की अगर हम बात करें। और यही नहीं, अभी हमारे बड़े भाई पूछ रहे थे कि क्या सरकारी विद्यालयों का हुआ है। 2017 में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जैसे सरकार में आते हैं, सत्ता संभालते हैं, सभी जिला अधिकारियों को आदेश दिया जाता है और लगभग 3 लाख ऐसे विद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं जिनका सर्वे करा के, और जहां शौचालय नहीं है, जहां पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी, जहां लाइट नहीं थी, वहां कराने का कार्य किया जाता है। तो वक्त बताएगा कि इस सर्वे से मुस्लिम समाज कितना प्रसन्न हुआ है और इस सर्वे के बाद उसके मदरसों में कितने हैंडपंप लगे हैं, कितने कंप्यूटर और कितने वाईफाई लग गए हैं। और अगर इतना अच्छा सर्वे था तो बसपा और सपा ने अपने कार्यकाल में क्यों नहीं सर्वे करा डाला और मदरसों को हाईटेक क्यों नहीं बना डाला? ये सारे सवाल अब जनता के बीच में है और उसका जवाब कहीं ना कहीं जब वोट या राजनीति का जो चरम चुनाव आता है तब पता चलता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा के इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। उत्तर मध्य प्रदेश में आज बस इतना ही। खबरों पर नजर बनी हुई है, आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।